नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पिछले 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह और मैनेजर श्रुति मोदी इस वक्त ईडी के सवालों के सामना कर रही हैं। रिया से ये सेकेंड राउंड की पूछताछ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया टीवी को रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सक्लूसिव कॉपीज मिली हैं। इस रिटर्न से खुलासा हो रहा है कि रिया ने 2017-18 में 18,85,000 रुपए की कमाई की थी। वहीं 2018-19 में रिया की कमाई थोड़ी कम हुई, 18,33,000 हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 17-18 साल 2017 और 18 में एक प्रॉपर्टी बेचकर 45 लाख रुपए उन्होंने कमाए थे और 2018-19 में भी एक प्रॉपर्टी बेचकर उन्होंने 58 लाख रुपए की कमाई की थी। यानी 2 साल में प्रॉपर्टी बेचकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए उन्होंने कमाए। सवाल यह कि करीब 37 लाख की कमाई जो 2 साल में उन्होंने की, उससे उन्होंने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी कैसे बनाई जो उन्होंने बेची। आईटीआर से पता चला कि रिया ने इनकम से कई गुना ज्यादा निवेश किया। अज्ञात सोर्स से इनकम में अचानक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में रिया की 18,85,000 की कमाई थी, जबकि 2018-19 में 18,33,000 थी। रिया ने 2017-18 में 45 लाख की कमाई एक प्रॉपर्टी को बेचकर की, जबकि 2018-19 में 58 लाख की कमाई की। यानी रिया ने 2 साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची, 37 लाख की कमाई की, और जबकि 37 लाख रुपए उन्होंने 2 सालों में कमाए थे और 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची है। रिया ने 2017-18 में कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई है, जबकि 2018-19 में कंपनी में 42 लाख की हिस्सेदारी नजर आती। यानी 2 साल में कंपनी में हिस्सेदारी 76 लाख की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, ये आईटीआर जो है, ये बहुत हैरान करने वाली बातें इससे सामने आ रही हैं। इसमें क्या क्या अहम बातें हैं जिनके जवाब अभी ईडी को जानने हैं? देखिए हुसैन, जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ चल रही है वो 2017-18 का आईटीआर और 2018-19 का जो आईटीआर है, उसके अलावा 19-20 का आईटीआर और 20-21 का जो प्रिलिमिनरी आईटीआर है, इन तमाम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स को ईडी ने अपने कस्टडी में लिया है और इन्हीं के आधार पर जो जानकारी है, जो बातचीत की जा रही है। करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रिया ने इन 2 सालों में बेची है, जिसमें करीब 35 लाख रुपए कमाए हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कहां बेची, किसको बेची और किस टर्म्स में जो है रिया चक्रवर्ती ने वो पैसे लिए, वो पैसे कहां इन्वेस्ट किए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो रिया चक्रवर्ती का जो 17-18 और 18-19 के बीच के 2 साल में जो उनका फिक्स एसेट्स है वो करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। यानी 95,000 रुपए जो फिक्स एसेट्स उनका 17-18 में था, वो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर करीब 9.5 लाख रुपए हो गया है। तो इसकी जानकारी भी ईडी ले रही है। तो सबसे अहम जो बात है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की, वो ये है कि मनी ट्रेल का पता लगाना कि चक्रवर्ती परिवार में कितनी की इनकम पिछले 3-4 सालों में हुई है। और खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार का जो एसेट है, फिक्स एसेट्स है, लिक्विड है, बैंक अकाउंट्स का जो लिक्विड है, जो डिपॉजिट्स है, वो कितना बढ़ा है और कैसे बढ़ा है और इनकम सोर्स क्या है, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है इन्फोर्समेंट जेपी, लेकिन जो सुशांत के परिवार की तरफ से जेपी, ठीक है, ये आईटीआर से बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही, लेकिन जिस 14 करोड़ के अकाउंट से निकाले जाने की बात सुशांत के परिवार से कही जा रही थी, क्या उसके कुछ सुराग अब तक मिल पाए? जेपी, मैं रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को दे दें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ईडी की अब तक की पूछताछ के बारे में सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। रिया ने ईडी के सामने यह कबूल किया है कि सुशांत ने उसे कई चीजें गिफ्ट के तौर पर दी थी, लेकिन गिफ्ट में क्या क्या दिया, रिया ने इसके बारे में अब तक कुछ नहीं बताया है। ईडी ने इसी से जुड़े कई सवाल रिया से पूछे हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि क्या जो प्रॉपर्टीज बेची हैं रिया ने, क्या वो तोहफे के तौर पर कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने उनको नहीं दी थी। ईडी ने पूछा कि सुशांत ने क्या क्या गिफ्ट किया था, कितने का गिफ्ट किया था, क्या रिया ने भी सुशांत को कोई गिफ्ट दिया था, अगर सुशांत को गिफ्ट दिया था तो पैसे कहां से आए थे, सुशांत के गिफ्ट की वैल्यू क्या थी, किस रूप में गिफ्ट दिया गया, इन सारी जानकारियों को ईडी हासिल करना चाहती है। जेपी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो सवाल है कि जिसको रिया खुद कबूल कर रही हैं
कि बहुत सारे गिफ्ट सुशांत ने उनको दिए। अब वो गिफ्ट कितने वैल्यू के थे, क्या चीजें थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो प्रॉपर्टी वो बेच रही हैं वो प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने उनको दी थी। ये सारे सवाल मुझे लगता है कि ईडी के होंगे जो इस वक्त रिया को जवाब के तौर पर देने हैं। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने कि कुछ गिफ्ट की जानकारी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है, और ये क्या गिफ्ट है, क्या डिटेलिंग इसकी है, ये ईडी के जो सूत्र हैं उनसे नहीं मिल पाई है। लेकिन ईडी के सूत्र इतना जरूर बता रहे हैं कि कुछ गिफ्ट को लेकर भी रिया चक्रवर्ती और जो उनके पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ आज की जाएगी। श्रुति मोदी इसमें बहुत अहम किरदार हैं, क्योंकि उनको काफी जानकारी है। रिया चक्रवर्ती के साथ वो सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर आई थी और उसके बाद उन्होंने बिजनेस का पूरा कारोबार जो है उसको केयर टेकिंग के तौर पर संभालना शुरू किया था। बिजनेस मैनेजर थी वो। तो श्रुति मोदी से भी इसकी जानकारी ली जाएगी। और साथ ही साथ जो रितेश शाह हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रिया चक्रवर्ती के, उनको पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, मनी ट्रेल की पूरी जानकारी है, क्योंकि आईटीआर फाइल करना, बैंक डिपॉजिट करवाना, बैंक में अकाउंट खुलवाना, जो कंपनी है उसको फॉर्म करवाना, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ क्या रखना है, इसकी जानकारी, तमाम जानकारी सीए के पास होती है। तो सीए को भी बुलाया गया है। तो ये 5 अहम किरदार अभी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। इन पांचों से इंतजार करते हैं जेपी की ये आज पूछताछ चल रही है, सिलसिला जब थमेगा तो क्या और अपडेट्स निकल करके आती हैं और ईडी कितना नतीजे के करीब पहुंच पाती। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।